बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं कि जहाँ पे बात करते हैं आपसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अपने अख्तिताम को पहुँचा और पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट का फीवर पूरी तरह से उरूज पर है क्योंकि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है और रावलपिंडी टेस्ट मैच एक डेड विकेट पर खेला जा रहा है और ये टेस्ट मैच ऐसा लगता है कि यकीनी तौर पे भी इसके इम्कानात भी हैं कि टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की जानिब गामजन है। लेकिन चूंकि हमारा शो जो है वो थर्सडे के बाद से होता नहीं है और ये वीक का हमारा पहला शो है, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से जुड़ी और दुनिया क्रिकेट से जुड़ी दो अफसोसनाक खबरें इस दौरान हम तक पहुंची कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया के शौर्य आफाक विकेट कीपर रॉडनी मार्श जो है वो खालिक हकीकी से जा मिले। इसके साथ साथ शेन वॉर्न जो है वो एक अचानक उनकी जो है मौत की इत्तला आई और इससे क्रिकेट में बड़ा एक खिला पैदा हो गया क्योंकि दोनों ही अपने फ़न के मास्टर्स थे, दोनों ही अपने फ़न के मैजिशियन थे। इससे यकीनन ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मुद्दतों इनकी कमी को महसूस करेगी बल्कि साथ साथ दुनिया क्रिकेट में इन दोनों की कमी को बहुत महसूस किया जाएगा क्योंकि जब जब विकेट कीपिंग की बात होगी तो रॉडनी मार्श के तस्करे के बगैर ये गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी और लेग स्पिन का तो फ़न ही जो है वो अब्दुल कादिर और शेन वॉर्न से ही शुरू होता है। तो डेफिनेटली ये बड़े दो ऐसे खिला हैं जो क्रिकेट की दुनिया में पैदा हुए और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी बाजू पे बैंड बांधे हैं और पाकिस्तान की टीम ने भी इज़हार यकजहती के तौर पे भी और जिस तरह से पेशावर में जो अफसोसनाक अंदाज में ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से भी पाकिस्तान की टीम ने भी ब्लैक आर्म बैंड हाथों में पहन के इस टेस्ट मैच को खेला है। प्राइम में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बिलखुसूस, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। पहले टेस्ट के चौथे रोज मेहमान टीम ने पहले इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 449 रन बना लिए। कोशिश है ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन जल्द से जल्द आउट करे नुमान अली। कोशिश करेंगे कि कल जल्दी से जल्दी पहले इन्हें आउट करें, फिर आगे जो भी अभी शाम में जो भी प्लान होगा उसके हिसाब से चलें। मोहम्मद हफीज के बाद मोहम्मद आमिर की भी पिंडी टेस्ट की फ्लैट विकेट पर तनकीद। साबिक कप्तान का कहना था कि एक टीम को बहुत बुरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो ही नतीजा आना मुमकिन है, जबकि फास्ट बॉलर्स ने कहा इस पिच पर तो बॉलर्स को घर चले जाना चाहिए। भारत के खिलाफ शेन वॉर्न का रिकॉर्ड काफी आम है, उन्हें भारतीय टीम के खिलाफ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। सुनील गावस्कर। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी, जबकि कौमी टीम कल ऑस्ट्रेलिया से सामना करेगी। भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से शिकस्त दे दी। रकीबुल हसन इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले ली। 2 माह से तनख्वाह से महरूम कौमी हॉकी प्लेयर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील कर दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और जब हम आज शो करने बैठे हैं तो आज दुनिया क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन आइजैक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड इनकी आज सालगिरह भी है और साथ साथ आज पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एक यादगार दिन है क्योंकि आज ही के दिन एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में जो पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में मैच खेल रही थी, वहाँ पर वजाहतुल्लाह वास्ती ने एक ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरियाँ बनाई और फिर अपना नाम उस फहरिस्त में शामिल कर लिया कि जहाँ पर जावेद निदाद, लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब, यासिर हमीद और दूसरे प्लेयर जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। गुफ्तगू करेंगे जनाब प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे और मेरे साथ आज जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र है और एक बड़े डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स को ये रन कर चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को रन किया और एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम पाकिस्तान को दिया जहाँ पे फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं और एक ऐसा स्टेडियम है कि जहाँ से अब जब नेशनल स्टेडियम कराची से लाइव मैचेस टेलीकास्ट नहीं हो रहे थे तो फिर इनके स्टेडियम से वो मैचेस टेलीकास्ट हो रहे होते हैं। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई? ठीक क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? बस आजकल हम रमज़ान कब के हवाले से कुछ तैयारी शुरू कर रहे हैं कि आरिफ हबीब साहब के साथ जो है नया नाज़माबाद के अंदर इवेंट कराने का प्लान है रमज़ान में। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। और जहां आपका नाम है तो वो चीज़ अच्छी ही होगी क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही अपने गुज़िश्ता शोज़ में कहा कि जितने प्लेयर इनके डिपार्टमेंट ने दिए मौजूदा दौर में तो एक से बढ़कर एक प्लेयर इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से पाकिस्तान को दिया है बशमूल बाबर आजम। जबकि मेरे साथ जो बज़रिया वीडियो लिंक शख्सियत मौजूद हैं, ये नाम भी किसी तारुफ और तारीफ़ का मोहताज नहीं, अपने बड़े गुफ्तगू के लिए जाने जाते हैं, अपने वक्त के बड़े ही ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन रहे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काफ़ी अर्से तक खेलते रहे और बोल्ड बोलते हैं। मेरे साथ मौजूद है साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई।
वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान भाई आपको, ज़हीर अहमद साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि साजिद खान साहब से और ज़हीर हसन साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले नज़र डालते हैं ज़रा मैच समरी पे कि मैच में इस वक्त सूरत हाल क्या है। 476 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 449 रन स्कोर किए। पाकिस्तान को अभी भी 27 रन की जो सबकत है वो हासिल है। अजहर अली ने 185 रन की इनिंग ज़रूर खेली, 157 रन बनाए इमामुल हक ने, और जवाब में उस्मान ख्वाजा अनलकी रह के 97 बनाए और 2 नर्वस 90s हुए। लबुशेंग जो है वो भी 90 रन बनाकर आउट हुए। नौमान अली ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अभी भी 27 रन की जो बढ़तरी है वो पाकिस्तान को अभी भी हासिल है। लेकिन आगाज़ करेंगे ज़रा ज़हीरुल हसन साहब से। ज़हीरुल हसन साहब, जिस अंदाज से मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान ने अपने मर्ज़ी की फ्लैट विकेट बनाई, डेड विकेट बनाई, लेकिन जो अप्रोच रही है पाकिस्तान की कि जिस तरह से इमामुल हक ने बैटिंग की है, जिस तरह से अजहर अली बैटिंग कर रहे थे, तो आपको लगता था कि मैच पाकिस्तान जीतने के लिए जा रहा है या हम खुश हैं कि बट ड्रॉ हो गया तो हमारी जीत है? देखें, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ 24 साल के बाद आना हमारे लिए बड़ी खुशैन बात थी, और इसका जवाब आप देखें पिंडी और इस्लामाबाद के तमाशाइयों ने दिया, जो भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की। मगर मुझे ऐसा लगा कि इस टेस्ट मैच के अंदर मुझे प्लानिंग का फुकदान नज़र आया। ना कोच, मैनेजर, कैप्टन, किसी की तरफ से ऐसा लग रहा था कोई प्लानिंग नहीं थी, और बस वो बैकफुट के ऊपर क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने और बिल्कुल ही बैटिंग पिच बना दी, और जिसके ऊपर जो है स्लो बैटिंग पाकिस्तान ने की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 476 रन्स तो हो गए, मगर वो रन्स इतने नहीं हुए जो इतने टाइम के अंदर जो है पाकिस्तान 500 प्लस रन्स कर सकता था, जिसकी वजह से मैच बहुत ही स्लो हो गया। आप एक चीज़ देखें कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जब आई है तो ऑस्ट्रेलियन अगर ख्वाजा आउट नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही स्पीड से ये अभी तक तो इस तरफ ऑर्डर खेलते हैं जी कर चुके होते, कवर कर चुके होते, मगर ख्वाजा के आउट होने के बाद भी आप देखें वो अंडर प्रेशर नहीं आए और उन्होंने मुस्तकिल जो है वो चौके लगाते रहे। आप उनकी बैटिंग में हमारी बैटिंग के अंदर बड़ा वाज़ेह फ़र्क था कि वो बहुत ही पॉजिटिव खेल रहे थे और हम डर के खेल रहे थे। हमने जो है अगर इस तरीके से डर के क्रिकेट खेली तो अगले 2 टेस्ट जो है फिर हम, मेरा नहीं ख्याल है कि हम बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर देखें रिवर्स स्विंग होता है और शाम के वक्त क्रिकेट जो है वो रिवर्स स्विंग होती है, सी ब्रीज की वजह से आता है, फ़र्क आता है, इसके काफ़ी फ़र्क आता है। साजिद खान साहब, आपसे ज़रा मैं डिफरेंट क्वेश्चन करूंगा। ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन, सबसे पहले हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे शान मसूद को खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है हमने देखा कि जो है बाबर आजम ने इमामुल हक के ऊपर जो है वो तकिया किया, उन पर उन्होंने रिलाई किया, लेकिन गो कि उन्होंने परफॉर्म जरूर कर दिया। लेकिन पहले तो ये बताएगा कि इमामुल हक का खेलना को कैसा लग रहा है, दूसरी जानिब इफ्तिखार का खेलना को कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर इफ्तिखार इतने अच्छे थे, फर्स्ट चॉइस पे इफ्तिखार अगर 11 में शामिल हो रहे थे तो फिर पहले उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, और जब पहले फर्स्ट चॉइस में नहीं थे, फर्स्ट पिक में नहीं थे, तो फिर उसके बाद फाइनल 11 में क्यों शामिल किया गया? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, जैसे कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो खुला मेरिट का कत्ल हुआ। शान मसूद को अगर आप खिला सकते थे, इफ्तिखार का तो कोई नेमल बदल था, इफ्तिखार को तो खिलाना नहीं था। अब सऊद शकील का क्या कसूर है? टीम में आप लेके घूम रहे हो, कराची का बच्चा है, तो मैं समझता हूँ सऊद शकील को नहीं खिलाया तो इफ्तिखार की जगह मेरे ख्याल में शान मसूद खेल सकते थे। और टीम में यकीनी तौर पर बाबर ने जिस तरह 7 या 8 मैचों में टेस्ट मैच में कप्तानी की है, पाकिस्तान के रबर्ट स्टेप, मोहम्मद वसीम तो यकीनी तौर पर इमामुल हक को रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं मानते, उसको रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं समझते। 2019 में इमामुल हक ने टेस्ट डेब्यू में किया, 2023-22 में उन्होंने टेस्ट सेंचुरी बनाई अपने पहली। तो ये समझ तो पाकिस्तान के रबर्ट स्टेप को सोचना चाहिए, मेरिट पे तो टीम सेलेक्ट नहीं की, बहुत बड़ी ज्यादती गई। और जिस तरह पाकिस्तान जो टेस्ट मैच 24 साल बाद खेला गया है, ये तारीखी टेस्ट मैच था, तारीखी दिन थे। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान के लेजेंड शोएब अख्तर की बात करें, बहुत से खिलाड़ी ग्राउंड में गए, तमाम हुकूमत लोग ग्राउंड इस मैच को देखने गए। मॉडर्न क्रिकेट में, मॉडर्न डे में आपको टेस्ट मैच में 90 ओवर में रन बनाना चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए। अटैकिंग क्रिकेट तो आपने खेली नहीं, पिच आपको रेड करने नहीं आती, और जिस तरह की पिच आपने बनाई गैर मियारी पिच है, दुनिया की क्रिकेट चेंज हो गई है। आईसीसी यकीनी तौर पर इस पर नोटिस लेगी। इस तरह की पिच से पाकिस्तान का मरार जो है वो आगे नहीं गया, बहुत पीछे चले गया। और जिस तरह रबर्ट स्टेप को सोचना चाहिए, टीम सेलेक्ट करते हैं 5 बॉलर 6 बैट्समैन से, तो रबर्ट स्टेप, मोहम्मद वसीम, तुमने इफ्तिखार को ऐसे बॉलर खिलाया था तो बैट्समैन खिलाया था, पहले तो ये क्लियर करें। और दूसरी चीज ये बताइए आप मुझे, आप कौन होते हैं शान मसूद अपना शान मसूद को ड्रॉप करने वाले? शान मसूद ने जो कारकर्दगी दिखाई है, 600 रन पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2020 में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बनाई है, तो पहला हक शान मसूद का था। अच्छा, आपने फर्स्ट क्लास की बात की ना साहिद भाई, फर्स्ट क्लास की बात की है, कराची का बच्चा है आपने। भारत, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे, हम बिल्कुल इसको जो वो टैग नहीं करेंगे कराची, लाहौर में किसी में, लेकिन बात यह कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आपने बात की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खुद भी कवर किया, मैंने
देखा है कि शान मसूद ने कितने मुश्किल बॉलिंग अटैक के सामने कितने मुश्किल हालात में जो है वो सेंचुरीज स्कोर किए। और शान मसूद इस वक्त जिस तरह PSL में भी खेलें, कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है शान मसूद, तो इस वक्त अगर शान मसूद को नहीं खिलाया तो मैं समझता बहुत नाइंसाफी है। गो के इमाम ने परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन एक ऐसे विकेट पे अगर इनफॉर्म प्लेयर खेलता तो शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता। ये सब डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब से, जहीरुल हसन साहब से हम बात कर दे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच है के हवाले से जो रावलपिंडी में खेला जा रहा है, साजिद खान साहब से ज़रा दोबारा गुफ्तगू करेंगे। और पिच के हवाले से इस तरह जहीर साहब ने कहा, साजिद साहब ने कहा कि पिच जो है वो डेड विकेट है। और इस पिच को लेकर ना सिर्फ मोहम्मद हफीज़, अब मोहम्मद आमिर ने भी इस पर तनकीद की है। और मोहम्मद हफीज़ ने काफ़ी आड़े हाथों लिया पिच को लेकर। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक ट्वीट भी लिखा इस हवाले से पिच को देखते हुए। और आमिर ने भी कहा अपने ट्वीट में कि अगर इस किस्म की पिचेस बनानी है तो इससे बेहतर है कि फिर बैट्समैन आपस में क्रिकेट जो है वो खेल ले। बॉलर्स के लिए पिच अच्छी नहीं है, स्लो एंड डेड पिच, अबव ऑल लो इंटेंट एंड सो फॉर फाइंडिंग आउट चांसेस। और ये साथ साथ आमिर का ट्वीट है, इस पिच पे तो बॉलर को घर चले जाना चाहिए, बैट्समैन एक दूसरे के साथ है खेलने, ये कहना है मोहम्मद आमिर का। और साजिद खान साहब से ज़रा बात करते हैं। और इसी किस्म की पिचेस के हवाले से आपको याद होगा नाज़रीन कि डेनिस लिली ने कहा था कि ये बॉलर्स का कब्रिस्तान है। तो साजिद खान साहब से ज़रा से बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक। जी साजिद खान साहब, ये पिच के हवाले से ना सिर्फ आप भी बात कर रहे हैं, आमिर ने भी बात की, हफीज ने भी बात की, जहीर साहब ने भी बात की, और पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला हर आदमी जो है वो इस पिच से नाखुश है। लेकिन अगर खुश है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुश है कि जो रमीज राजा साहब ड्रॉप इन पिचेस लाने की यहाँ पे बात करते हैं, जो पिचेस की क्वालिटी बेहतर बनाने की बात करते हैं। स्टेडियम जो स्टेट बैंक की पिच थी उसको उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेस किया था कि जो है रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस हैं कराची की फर्स्ट क्लास में। लेकिन जब टेस्ट मैच आया तो फिर हमें वही फैसलाबाद जैसे विकेट देखने को मिली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अली सलमान आपने इंट्रो दिया, स्टेट बैंक का तो नेमल बदलनी है। जहीर साहब आपके सामने भेजे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट पॉजिटिव आपने वहां कमेंट्री की, उस तरह की पिच तो बन ही नहीं सकती। और जिस तरह रमीज साहब आपने जिक्र किया 52 टेस्ट में 4 सेंचुरी बनाई उन्होंने, टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 36 चेयरमैन है, उनको इस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट पे आना पड़ेगा। जिस तरह पिच पे बहुत ज्यादा ग्राउंड में तो मिलते जुलते रहे, मगर पिच जिस तरह 24 साल बाद हम तवक्को रख रहे थे सपोर्टिंग विकेट, पाकिस्तान सपोर्टिंग विकेट बनाने में तो नाकाम हो गया। पीसीबी के चेयरमैन को फ्रंट पे आना पड़ेगा। जो नेशनल स्टेडियम कराची विकेट जो 12 तारीख से टेस्ट मैच खेला जाएगा, तमाम सर जोड़ के उस पर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान मैनेजमेंट बैक टू टच लेकर 100 खिलाड़ियों का कॉन्टेक्ट, पीसीबी के खिलाड़ियों का क्या कसूर है? उन्होंने इतना अच्छा पाकिस्तान सुपर लीग कराया, चेयरमैन साहब उनका भी हक है, उनको तो बोनस दें। मगर ये बात यकीनी तौर पर आपने पिच के हवाले से बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कुछ ऐसे लोग ही नहीं है जो पिच बना सके। काम किए मुझे बताइए, उनकी हिस्ट्री उठा के देखे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था पाकिस्तान की जितनी भी पाकिस्तान सुपर लीग है। इस दफा अगर पाकिस्तान के जो लोकल ग्राउंड मैन है उनकी ज्यादा बेहतर तवज्जो है। नेशनल स्टेडियम में अगर बात की जाए, उनके अपने ग्राउंड में बेहतर काम करने वाले लोग मौजूद है, मगर आगा जाहिद ने गैर मियारी पिच बनाई है किसी के कहने पे। तो मैं ये समझता हूँ किसी के कहने की पिच नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का दिलों से खेला गया है। मैं जरा जहीर साहब से भी करता हूं पिच पे बात, क्योंकि खुद भी बॉल बनाना एक आर्ट है, जरूरी खुरच के बॉल बनाए। तो हम जो बॉल बनाते थे फर्स्ट क्लास में, शाइन करना एक आर्ट है। शाइन आप बॉल आप कह रहे हैं बॉल बनाते थे, बॉल बना के किसको देते थे? कप्तान ने क्या कप्तानी की पहले तो मुझे ये बताइए। अच्छा साहिब भाई, आपने कहा ना, साहिब भाई इधर मेरी भी सुन लें थोड़ी, मैं भी किसी काम के लिए बैठा हूं यहाँ पे। कप्तानी क्वालिटी कप्तानी होती है, वो क्वालिटी कप्तानी फेल हो गए। शाहिद खान साहब आप कह रहे हैं ना मैं बॉल बना के हम भी देते थे, आप बॉल बना के किसको देते थे अपनी टीम में? कौन सा बॉलर? आप जो बॉलर पाकिस्तान के टॉप लेवल के बॉलर हैं सब बॉल बनाते हैं भाई। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो दुनिया साजिद भाई एक मिनट सुन ले, मेरी भी सुन ले, आना चाहिए, मेरी भी सुन ले। बनाना कोई हर आदमी का काम थोड़ी है। अच्छा, आपके पास एक बहुत अच्छा लड़का मौजूद है, आपने फवाद आला, उसको बॉल बनाने आती है, उसको यूज तो करें आप। बॉल क्या जरूरी थोड़ी खुरच के बॉल बनाई जाती है, बॉल पसीने से बनाई जाती है, थूक से नहीं बना जाती। रफ की जगह
जगह पे नहीं छेड़ा जाता, शाइन वाले बॉलों को आप शाइन करें, और शाइन आफरीदी पूरी टीम उड़ा देगा। रिवर्स स्विंग का बड़ा अहम रोल है। ठीक है, जरा मैं ज़हीर भाई से भी बात कर लूं। साहब एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा तवक्कुफ कर लें, एक मिनट जरा तवक्कुफ कर लें। मैं जरा ज़हीर भाई से भी पूछ लेता हूं, जब पिच के हवाले से बात कर रहे हैं इस तरह से, आपने भी बड़े, आपकी ग्राउंड की पिच है, रिजल्ट ओरिएंटेड पिच है, तकरीबन हर मैच के वहां पे रिजल्ट सामने आए, पिच का क्या प्रॉब्लम है? पिच क्यों नहीं पाकिस्तान में अच्छी बन सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पिच बिल्कुल पाकिस्तान में अच्छी बन सकती है। आपको याद होगा जब एक दफ़ा पहले ये कहा जाता था कि कराची के अंदर सिर्फ स्पिन पिच या बैटिंग पिच बनती है, मगर हमने प्रूफ दिया आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो है फास्ट पिचेस बनी और स्टेट बैंक के ऊपर जो रिजल्ट आए वो आपका सबूत है। मगर इसके अंदर देखें, आगा जाहिद का कसूर नहीं है, जो टीम मैनेजमेंट है, जो उन्होंने जो उनको कहा होगा उस हिसाब से पिच बनाई गई होगी, जिसके अंदर कैप्टन, मैनेजर, कोच, ये तीनों शामिल होते हैं। और जब आप, लेकिन ज़हीर भाई आप खुद भी अभी आप आरिफ हबीब साहब के साथ मुंसलिक हैं, उनका आप ग्राउंड की चीज़ें देख रहे हैं, रमज़ान टूर्नामेंट भी वहाँ पे आप करा रहे हैं, रमीज़ राजा साहब वहीं पे ड्रॉपिंग पिचेस लगाने की बात कर रहे हैं, एक लाहौर में पिच लगेगी और एक कराची में लगेगी, तो आरिफ हबीब साहब के नया नाज़िमाबाद ग्राउंड पर लगेगी। अगर हम इस किस्म के पिच बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस का क्या फ़ायदा होगा कि हम प्रैक्टिस तो टेस्ट मैचेस में इन्हीं पिचेस पे दे रहे हैं अपने प्लेयर को? देखें, चेयरमैन साहब जो है वो मेरे ख्याल है इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स का जो डर और खौफ है वो ख़त्म हो जाए, इसीलिए जो है ना वो ड्रॉप इन पिच के ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरी रमीज़ राजा साहब से बात हुई थी, तो मेट एंड पिच भी मेरे ख्याल है श्रीलंका से मंगवा रहे हैं 2 पिचेस, तो उनका जो है विजन कुछ और है, और हो सकता है उनको इस पिच के बारे में शुरू में कोई ब्रीफिंग नहीं दी होगी। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि आगे जो मैचेस आ रहे हैं कराची और लाहौर के अंदर जो टेस्ट मैच हैं उनके, लेकिन आपको लगता है कि टीम की सिलेक्शन हो तो रमीज़ राजा साहब करें, मीडिया की हैंडलिंग हो तो रमीज़ राजा साहब करें, अंडर-19 टीम जा रही हो तो रमीज़ राजा साहब करें, पिच के बारे में कोई बात हो तो रमीज़ राजा साहब बात करें, अगर मोहम्मद अब्बास ट्रेनिंग के अंदर वो सुस्ती काहली बरत रहा है तो ट्रेनर जो वो रमीज़ राजा साहब को फ़ोन करता है कि जी ये नेट के अंदर मेहनत नहीं कर रहा है, इसकी पेस नहीं निकले, हर चीज़ के रमीज़ राजा साहब करेंगे, तो फिर ये इतने सारे एम्प्लॉयज़ की जो फौज है वो क्या कर रही है? ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी अगर रमीज़ राजा साहब ने ले ली तो फिर तो बड़े मसला आएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि पिच के हवाले से रमीज़ राजा साहब को जो है इन्फॉर्मेशन होगी या उनकी कोई नॉलेज होगी। अब जब मैच स्टार्ट हुआ होगा उसके बाद उनको पता लगा होगा। आप देखिए, पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है, इन पिचों को ऑस्ट्रेलिया की पिच कहा जाता था। बिल्कुल, हम याद है कि फर्स्ट क्लास मैचेस हम खेलते थे, 4 दिन के मैच 3 दिन में ख़त्म हो जाते थे, और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वहाँ पे मैच ड्रॉ हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे पिच में क्वालिटी नहीं है? पिच अच्छी है, मगर बाकायदा जो भी इनकी प्लानिंग थी वो बड़ी गलत थी, डिफेंसिव प्लानिंग थी, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कप्तान, मैनेजर, कोच तीनों जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, और इनसे सवाल होना चाहिए। रमीज़ राजा साहब को चाहिए कि वो इनसे क्यूरी करें इस हवाले से कि क्या सोच के क्या प्लानिंग की थी। शाहिद खान साहब, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है रावलपिंडी स्टेडियम में, जिस तरह बात करें डायमंड की बात करें, बरगज़ार की बात करें, और भी वहाँ के ट्रेडिशनली जो है इस्लामाबाद के ग्राउंड या रावलपिंडी के ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या उनकी मर्जी के बगैर ये पिच बना दी गई है, या जो हमारी जो नेगेटिव अप्रोच है, डिफेंसिव अप्रोच है, उसको देख के पिच बना दी गई है? और दूसरा सवाल भी यहीं से मैं इसको जोड़ता चलूं कि अगर सबको पता था कि वेदर अगर क्लाउडी है तो हमारे पास क्लाउडी वेदर का एक बड़ा अच्छा बॉलर है मोहम्मद अब्बास, उसको क्यों नहीं खिलाया यहाँ पे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने तो खुद ही जवाब दिया। मोहम्मद अब्बास जो पाकिस्तान के लिए क्वालिटी बॉलर है, आगे करने वाला बॉलर, जो पिंडी स्टेडियम में 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं, 5 टेस्ट मैच यकीन फास्ट बॉलर ने आउट किया है। सबको पता है ये रिवर्स स्विंग होता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता था वेदर इस तरह का होगा। तो मेरा ये, मुझे बताइए, जब सीरीज शुरू होती है, पहले आपकी सीरीज तो बैकफुट पे चले गई, पहले आपको 2020 और ओडीआई खेलना चाहिए था, क्योंकि आपने सारे क्रिकेट 2020 खेल लिया, आपके सारे लड़के फोकस करे हुए 2020 ओडीआई में, आपको पहले ही टेस्ट मैच कराची में खेलना चाहिए, 90 ओवर हो सकते हैं, हर तरह का वेदर बेहतर था। आप अपनी चीज में तो कायम नहीं, रमीज़ राजा के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। कमेंट्री में बड़े बड़े लोग सिफारिश लगाने की कोशिश करते हैं, मैं कमेंट्री में आने की कोशिश नहीं करते कि रमीज़ राजा को किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, मगर वन मैन शो रमीज़ राजा साहब हैं, उनकी नॉलेज में तमाम चीजें हैं। रमीज़ राजा के मैं खिलाफ नहीं हूं, मगर इनके फैसले उस तरह के नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग हुआ, हमारा वर्ल्ड ब्रांड था, सबकी सपोर्ट थी, पीसीबी के चेयरमैन को हमने सपोर्ट की, मगर जिस तरह की टेस्ट मैच की पिच बनी गई है, जिस तरह हम रिजल्ट चाहते थे उस तरह का रिजल्ट नहीं हुआ। हमारी क्रिकेट डैमेज हुई, हमारी क्रिकेट आगे नहीं गई है, हम बहुत बैकफुट है। 29 सेंचुरी बनाई है हमने, हम मुकाबला करें ऑस्ट्रेलिया तो उनकी 60 से ज्यादा सेंचुरी है। आप मुझे बताइए, 19 सेंचुरी बनाई है अजहर अली ने, जिसमें रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट, उसको पहले आप भगा दें वहां से, उससे शॉट क्या मारा मुझे ये बताइए, जिसमें टीम डिपेंड करती है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, अल्लाह करके उनका कमबैक हुआ है, 6000 रन टेस्ट मैच में बनाए, और इस तरह रिवर्स स्विंग मार के आप आउट हो रहे हैं। बाबर
साहब 60 बॉल पे 32 रन बना रहे हैं, तो मुझे बताइए फवाद आलम को ऊपर भेज देते। तो तमाम चीजें यकीनी तौर पर उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया नेशनल स्टेडियम कराची में आपको टेस्ट मैच हरा देगा, और नेशनल स्टेडियम कराची में आप इतनी बड़ी ब्रेक में प्रैक्टिस करा रहे हैं यासिर शाह को, जो कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में लगा था उस तरह की पिच बना देते ना हम, जो वहां पर जाके। ठीक है साहब, जरा मैं इसमें भी बात करता हूं। जहीर भाई इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जहीर साहब। देखें, ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान जो है टॉस जीत गया था। हाँ। और टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने जो है 476 की। अगर यही 476 प्लस अगर ऑस्ट्रेलिया करती तो हमारी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ऑस्ट्रेलिया की है, जो उन्होंने अपनी फिटनेस शो की और क्रिकेट अच्छी खेली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस ज़्यादा बेहतर है, और ये सब अजहर मिन शम्स से सभी ये बात जानते हैं, उनकी फिटनेस हमसे बेहतर है। इस वक्त देंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मेंस क्रिकेट से आगे बढ़ेंगे और विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी, और अब पाकिस्तान अब अपना अगला मैच ऑस्ट्रेलियन विमेंस के खिलाफ खेलेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे थोड़ी सी हम समंदर पार जो क्रिकेट है, जहाँ पे सुनील गावस्कर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि शेन वॉर्न से ज़्यादा बेहतर स्पिनर जो है वो मुरलीधरन और अनिल कुंबले हैं, क्योंकि शेन वॉर्न ने इंडिया के खिलाफ इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं दी। एक बड़ा जो है वो एक मुतनाज़ा सा बयान दे दिया सुनील गावस्कर साहब ने, जिसपे जो है वो शेन वॉर्न साहब के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पर चिराग पाए हैं और बड़े नाराज़ हैं इस हवाले से। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत के खिलाफ शेन वॉर्न का रिकॉर्ड काफ़ी आम सा है। ये जनाब शेन वॉर्न के हवाले से कहा है, और इससे पहले भी वो रिकॉर्ड जो है वो कोहली के हवाले से कह चुके हैं कि कोहली को जो उनकी बेगम प्रैक्टिस कराती हैं इसलिए वो जो है वो इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। आजकल बहुत ज़्यादा वोकल हुए मैं सुनील गावस्कर साहब। पहले ज़रा मैं ज़हीर भाई से बात करता हूँ, फिर मैं साजिद खान साहब की तरफ जाता हूँ। ये सुनील गावस्कर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, शेन वॉर्न का कोई मुकाबला है क्या अनिल कुंबले से? क्योंकि जिन जिन लोगों ने अनिल कुंबले के खिलाफ बैटिंग की है, उनके खिलाफ खेले, साथ खेले, सब ये कहते हैं कि अनिल कुंबले बॉल को इतना टर्न नहीं करते थे जितना शेन वॉर्न करते थे, या अब्दुल कादिर करते थे, या हमारे इवन मुश्ताक अहमद करते थे, यासिर शाह करते थे। इतना ज़्यादा टर्न नहीं था अनिल कुंबले के पास। सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने दो बात की है। एक तो उन्होंने बात की है मुरलीधरन की और कुंबले की बात की है। अब एक चीज़ देखें कि कुंबले जो है वो इंडिया से बाहर उसने आउट ही नहीं की, और शेन वॉर्न ने जो है बॉल करना सिखाया लोगों को। अब आर्मर किसने सिखाया? आर्मर जो है शेन वॉर्न ने सिखाया। इसके अलावा आप एक चीज़ देखें कि हवा के अंदर जो है ब्रेक कौन करता था? वो अब शेन वॉर्न करते थे। तो जब शेन वॉर्न ने बहुत सारी वैरायटी पैदा की हैं, तो कैसे हो सकता है कामली जो है इनके मुकाबला करें? और फिर मुरलीधरन की उन्होंने मिसाल दी, वो तो ऑफ स्पिनर है, वो तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। बेहतर स्पिनर जो है दोनों से जो है वो शेन वॉर्न से बेहतर है दोनों स्पिनर है। नहीं, ये दोनों देखें, शेन वॉर्न में दुनिया में एक नाम है, नो डाउट। मुरलीधरन बहुत अच्छे थे, मानते हैं, मगर कुंबले तो कहीं किसी लेवल पे भी नहीं है कुंबले इन दोनों के। साहिद खान साहब, बतौर बैट्समैन आप क्या समझते हैं, बतौर कोच आप क्या समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं सुनील गावस्कर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए, गावस्कर साहब को कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझे। जो बयान दिया है, ग्रेट लेजेंड शेन वॉर्न, जो दुनिया के क्रिकेट 700 से ज्यादा सबसे मुश्किल बॉलिंग, राइट आर्म लेग स्पिन करना, फ्लिपर करना, पिच पे करना, दुनिया के क्रिकेट में आर्टिस्ट उस जैसा बॉलर, उस जैसा इंसान तो आ ही नहीं सकता। गावस्कर यकीनी तौर पर अपने हवास में नहीं है, उस तरह उनको बयान नहीं देना चाहिए। विराट कोहली 100 टेस्ट खेला, ग्रेट लेजेंड प्लेयर इंडिया का, उससे प्लेयर नहीं आया, मगर उन्होंने जो बयान दिया यकीनी तौर उनका बेटा कमेंट्री करना चाहता है, खुद जिंदा रहना चाहते हैं। गावस्कर साहब बोल क्या रहे हैं, किस प्लेयर के लिए बोल रहे हैं? पहले आप खुदा का खौफ तो करें, आपको तो खुदा का खौफ करने नहीं चाहिए। आप बोल क्या रहे, किस बॉलर के लिए बोल गए, आपको ये नहीं पता? शेन वॉर्न दुनिया का आर्टिस्ट तरीन बॉलर है, उस जैसा बॉलर आ नहीं सकता। दुनिया के क्रिकेट में 700 विकेट दुनिया में हर मुल्क में जाके आउट किए हैं, मगर यकीनी तौर पर आप होते वो आपको लिटा देता। यकीनी तौर पर आप खेल ही नहीं सकते उसको, यकीनी तौर पर। इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं, दुनिया के क्रिकेट में उस जैसा प्लेयर 5-6 विकेटों में ब्रेक करने वाला बॉलर, जिस तरह सेंचुरी भी शेन वॉर्न ने की है। लेकिन मैं फिर भी सुनील गावस्कर साहब के जेस्चर को देखते हुए, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए जो है मैं जरूर ये बात कहूंगा कि सुनील गावस्कर साहब का क्रिकेट में जो एक बड़ी कदावर शख्सियत है, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट जो है वो जो है शायद लोगों को इतना पसंद नहीं आया। इसलिए हमने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से इस स्टेटमेंट के हवाले से बात की। लेकिन एक और भी जबरदस्त शख्सियत है जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, वो हमें बताएंगे जनाब स्टैट्स के हवाले से कि जनाब शेन वॉर्न बेहतर है, मुरलीधरन बेहतर है या अनिल कुंबले बेहतर है। हमारे स्टैट्स गुरु सुहेल खान ने हमें ज्वाइन किया। जी सुहेल, क्या कहते हैं आपके स्टैट्स इस हवाले से?
देखिए बात ये होती है कि हर दफ़ा स्टैट्स और हर दफ़ा नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। बीइंग ए स्टैटिस्टिशियन भी ये बात मैं कहता हूँ, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें स्टैट से बढ़ के होती हैं। अब स्टैट्स तो ये बता रहे हैं 14 टेस्ट मैचेस में 43 विकेटें इंडिया के खिलाफ शेन वॉर्न की, 9 टेस्ट इंडिया में खेले 34 विकेटें हासिल की, 1 5 लिए। लेकिन एक बात है, जब भी सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते थे या राहुल द्रविड़ या उस वक्त के जितने भी बड़े इंडियन बैटर्स थे, शेन वॉर्न का हमेशा एक रहता था डर कि वो कब क्या कर जाए नहीं पता किसी को। और सुनील गावस्कर जिन्होंने ये बयान दिया है, मुझे लगता है कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पहली बार इंडिया में IPL ऑर्गेनाइज हुई तो हर टीम में बड़े बड़े नाम मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग अलग अलग टीमों के कैप्टन बने हुए थे। और एक टीम थी राजस्थान रॉयल्स जिसमें कोई बड़ा इंडियन नाम नहीं था, एक ही नाम था शेन वॉर्न, और बाकी बहुत सारे यंगस्टर्स इंडिया के भी और दुनिया भर के। तो उन्होंने IPL का चैंपियन बनवा दिया था अपनी कप्तानी से, अपनी स्ट्रेटजीज से और अपनी परफॉर्मेंसेस से, और विनिंग शॉट भी खेला था। तो बात इतनी सी है कि जब भी आप कुछ भी कह लें स्टैट्स वाइज, लेकिन जब भी IPL की बात होगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी तो यही बात लिखी जाएगी कि पहला सीज़न शेन वॉर्न ने एज कैप्टन, और काफ़ी हद तक वो उस टीम के कोच भी थे, राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने टाइटल जितवा दिया था। तो सुनील गावस्कर साहब को ये नहीं भूलना चाहिए। और वैसे भी जब एक खिलाड़ी इस दुनिया में ना हो तो मुझे लगता है कि उनके स्टैट्स और ये चीज़ें हाईलाइट करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, थैंक यू सो मच सोहेल। स्टैट्स के वाले साहब हमें आगाही दे रहे थे कि क्या तकाबुल है इन तीनों बॉलर के दरमियान, और आपने तीनों की गुफ्तगू सुन ली। यकीनी तौर पे सुनील गावस्कर साहब के स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो डेफिनेटली जो है वो उनकी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन जो लोग उससे जो है वो मुत्तफ़िक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें कि हमने अभी बात की है समंदर पार क्रिकेट के हवाले से, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं, और हॉकी के खिलाड़ी जो है वो भी अब ज़बूहाली का शिकार है, माशी तौर पर बदहाली का शिकार हैं, और 2-2 3-3 माह से उनको सैलरीज नहीं मिल सकी हैं। तो जानेंगे अपनी नुमाइंदा स्पोर्ट्स लाहौर से सबा पाशा ने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से। जी सबा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल, कौमी हॉकी प्लेयर्स के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। मैं आपको बताती चलूं कि 2 माह से जो है हॉकी प्लेयर्स तनख्वाहों से महरूम हैं। प्लेयर्स ने अब जो है वो ट्विटर पे दुहाई शुरू कर दी है। ट्विटर पे उन्होंने अपनी आवाज़ खुद बुलंद किया और ये बताना चाहा है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। कौमी खिलाड़ियों ने ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो अपील कर दी है। इमाद भट्ट, अजहर याकूब, आतिफ मुश्ताक की भी जो है वो ट्विटर पर अपील है। जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि इन खिलाड़ियों को 2 माह से तनख्वाहें जो हैं वो नहीं दी गई हैं, जबकि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है ख़त्म होने के बाद से खिलाड़ियों को अदायगियाँ नहीं हो सकी हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कौमी हॉकी प्लेयर्स को फेडरेशन की जानिब से मिलने वाला माहाना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी 3 माह से नहीं मिल सका। तो अभी जो कौमी हॉकी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कोई जो है उनकी इनकम का जो है वो सीन नहीं है। उनकी हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द इसके बारे में सोचा जाए, क्योंकि उनकी इनकम का एक ही जो जरिया था डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है वो भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। जी, सबा पाशा हमारे साथ मौजूद नहीं। हॉकी प्लेयर्स के हवाले से बात कर दी कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जब बंद हुए, पहले क्रिकेट के प्लेयर्स को उससे नुकसान उठाना पड़ा, अब हॉकी और दीगर के जो टीम है वो भी अब बंद हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खुलना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के रिवाइवल के हवाले से। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं मेंस क्रिकेट के हवाले से, और अब बात करेंगे पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से कि आखिर क्या वजह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर सहूलियात मुहैया करने के बावजूद जो है वो अब PSL भी जो है ख़वातीन की होने के लिए जा रही है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान इंशाल्लाह PSL का भी आगाज़ कर देगा, लेकिन उसके बावजूद मामला वहीं टाएँ फिश है कि पाकिस्तान की टीम फिर 107 रन से जो है वो इंडिया से हार गई है। और सेल्फियाँ तो खूब बनी जनाब, तफरियाँ भी बहुत हुई, लेकिन जो रिजल्ट है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और अब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की टीम को मैच खेलना है, उस लिहाज से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ज़हीर साहब ने स्टेट बैंक की जब टीम बनाई थी तो विमेंस की भी टीम बनाई थी, और जिन मसाइल से गुजरे, जिस तरह से इनको खून थूकना पड़ा है, इनसे ज़रा इसकी तफसील भी जानेंगे कि क्या मसाइल है विमेंस क्रिकेट के हवाले से, क्यों पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट जो है फ्लरिश नहीं कर रही है। देखें अली भाई, वुमेंस क्रिकेट में जो है जेंट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अच्छा, अब अभी इस टीम के अंदर नतालिया परवेज़ जो कश्मीर की लड़की है और बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, उसकी जगह बनती है, वो टीम में नहीं है। माहम
जो बहुत अच्छी फास्ट बॉलर है उसकी जगह बनती है वो नहीं, और आप देखिए वहाँ पे सिम पिचेस बन रही हैं। आप जिन महाम ने तो मुझे याद पड़ता है कि ईमेल भी किए रमीज राजा साहब को, नाराजगी का भी इजहार किया है। देखिए रमीज राजा साहब को नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से जो HR की वहाँ पे खातून है जो सुना है कि आजकल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है, तो उनको जो है उन्होंने ईमेल तानिया साहब को भी किया, विमेन विंग की मामला देख रही है। बिल्कुल होना, देखिए होना ये चाहिए था कि उनको महाम को बुलाकर पूछते कि क्या इशू है, क्योंकि अमूमन उसको टूर पे लेकर जाते थे, मैच नहीं खिलाते थे। जब तक हम दोस्ती फ्रेंडशिप नहीं खत्म करेंगे वहां तक जो है वुमेन क्रिकेट हमारी इसी सतह पर रहेगी। जब हमारी वुमेन क्रिकेट टीम थी उस वक्त भी मैं देख रहा था और आज भी हम ये देख रहे हैं कि दोस्ती बहुत ज़्यादा चलती है। जब तक दोस्ती चलेगी कुछ भी नहीं होगा। अब एक चीज़ देखें, इंडिया को 106 पे 6 आउट करने के बाद हम डिफेंसिव चले गए और वो अटैक करने के लिए आ गए। अब अनम अमीन है, अनम अमीन की जो बॉलिंग है वो आर्मर सबसे अच्छी गेंद है, उसको जो है कोचेस को पीछे से मुझे लग रहा है कि गाइडलाइन आ रही थी उससे ब्रेक गेन कर रहे हैं। जब ब्रेक गेन करेंगे तो जाहिर बात है पीछे बैकफुट खेलेंगे। पाकिस्तान की बॉलर्स जो है वो बॉल ला के छोड़ रही थी, उनके कोचेस ने जो उनको गाइडलाइन दी, आप देखें उन्होंने बैकफुट पे जा जाके जो है हमारे बॉलर्स को मारा और पूरे गैप के अंदर चौके होते रहे। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की और हम अपनी एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर चलते रहे और हमारी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल वन साइड थी। ठीक है, शाहिद खान साहब आप क्या कहेंगे? आपने भी काफी करीब से देखा कि जो दोस्त हैं सगीर अब्बास साहब, वो विमेंस की जो है वो क्रिकेट से काफी इन टच भी हैं, अकेडमी भी जो है वो अपनी चलाते रहे विमेंस क्रिकेट के हवाले से। आपको क्या मसाइल नजर आते हैं? क्या पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट कभी बेहतर टीम बन सकेगी? अली सलाह से जहीर भाई बात कर रहे हैं। देखिए, जब डेंटिस्ट को सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी और डेंटिस्ट कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगी, जब डेंटिस्ट सियासत की उबरूज होंगी और जब पाकिस्तान में जवेरिया जैसे लोग जो ग्रुप में सना मीर के साथ तमाम लोग सना मीर को जिस तरह बाहर किया गया, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप का जो मैच देखा गया और जिस तरह जहीर साहब बात करें, पाकिस्तान तो मैच में आ गया, 100 रन पे 3 आउट कर लिए, मगर आपकी कप्तानी, आपकी गैर मेयारी फील्डिंग बहुत मायूसकून, और जो कोच जो लाइन पर आके जो कोचिंग कर रहे हैं, भाई किसको बताने चाह रहे हो? दुनिया में मैच टेलीकास्ट हो रहा है, भाई आप कोचिंग करिए। बता, आपने तो बेड़ागर कर दिया अंडर 19 में, इजाजत ने बड़ा किया, वुमेन्स के 10 साल या 12 साल हो गए इनकी ग्रुप बंदियों ने पाकिस्तान की वुमेन्स सफर हासिल कर रही है और पाकिस्तान के वुमेन्स क्रिकेट में इतने टैलेंटेड खारी ईमान को जिस तरह मौका देना चाहिए था, मोस्ट टैलेंटेड, और मेरे कुलीग सगीर अब्बास उनको कोचिंग करते हैं, यकीन तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और सर जहीर साहब ने टीम बनाई। बात ये होती है पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट में खुला मेरिट का कत्ल हो रहा है और इससे पास में भी ये चीजें होती रही। आप कितने वर्ल्ड कप उठाएंगे, कितने वर्ल्ड कप में इस तरह की कारकर्दगी? इंडिया को आप हरा सकते थे, इंडिया से आप मैच जीत सकते थे, जिस तरह आपने पावर प्ले का इस्तेमाल किया, 2 चौके लग चुके थे, मगर आपको दायरे में खेलना नहीं आता, पिच पे खड़ा होना नहीं आता। उनके विकेट कीपर ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उनके बॉलर ने, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है उन्होंने, उनकी हमसे बहुत बेहतर तैयारी, उनके एनालिस्ट, उनके कप्तान, उनके कोच। अच्छा, तैयारी की बात करें साहब, जरा से मैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपका इनपुट ले लेता हूं। डेंटिस्ट हो, क्रिकेट की भागदौड़ में डेंटिस्ट हो, तो ये तमाम चीजें होंगी और डंके की चोट पे होती आ रही है। 10 साल से ये चीजें हो रही हैं, कोई कहने वाला है, मगर खुदा के वास्ते रमीज राजा साहब इनका PSL ना कराएं, इन पे खास तौर पे इनको जितनी सख्ती करेंगे, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्रिकेट बेहतर हो, वुमेन्स में टैलेंट है, मगर ग्रुप बंदियां खत्म हो। जवेरिया मुझे बताइए कितने अरसे से खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है, शाहिद खान साहब बात कर रहे हैं, मैं डेंटिस्ट के है तो खैर ठीक है, वो तो उनका अपना प्रोफेशन है, उस हवाले से कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो हमेशा मुख्तलिफ फोरम पे बात करता हूँ। पाकिस्तान में 245 से ज़्यादा जो है वो टेस्ट क्रिकेटर हैं। क्या उन टेस्ट क्रिकेटर में से माँ सिवाय चंद एक छोड़ के क्या कोई इस काबिल नहीं है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग या बड़े इवेंट के मुकाबलों में आके एक्सपर्ट कमेंट दे सके? ज़रा आप एवरेज तो निकाल के देखें कि जो एक्सपर्ट कमेंट के लिए जिनको आप रखते हैं बतौर एक्सपर्ट बना के पाकिस्तान सुपर लीग में या दीगर जगह पर, ज़रा एवरेज तो निकाल के देखें। किसी का टेस्ट मैच में 0 का एवरेज है, किसी का T20 में 13-14 का एवरेज है। आप उनसे एक्सपर्ट कमेंट करवा रहे होते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी लीग के ऊपर, और जब आपने रिजल्ट देखते हैं, जब ग्राउंड में यही प्लेयर खेलने जाती हैं तो आपने रिजल्ट देखे होंगे। हम तीनों ही क्रिकेट से जुड़े और करोड़ों लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो जो क्रिकेट से जुड़े वो किसी ने भी इस तरह का कभी नहीं किया होगा कि एक टीम कराची से खेलने के लिए जाती है लाहौर। ये मैं विमेंस क्रिकेट की बता रहा हूं कि विमेंस क्रिकेट क्यों फ्लरिश नहीं कर पाती। कराची से खेलने के लिए जाती है लाहौर, वहां पे एक छोटी सी बात के ऊपर कि जी रिहाइश जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं दी जा रही, एक ही कमरे में रिहाइश नहीं दी जा रही है, इस मुद्दे को लेकर वो सामने वाली टीम से उसी टीम के खिलाफ खेल जाती है जिससे वो कराची से सफर करके आई हैं। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं जो शायद अंडर द कारपेट
डाले जाते हैं कि विमेंस क्रिकेट क्यों फ्लरिश नहीं कर रही है। बहुत सी बातें हम मीडिया पर आके नहीं बता पाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इन बातों को बताना चाहिए। लोग पूछते हैं कि विमेंस क्रिकेट क्यों फ्लरिश नहीं कर पा रही। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि यहां से प्लेयर एक टीम के साथ जाएं और वहां जाके दूसरे शहर में जाके अपनी जिस टीम के साथ हैं उसके मुखालिफ आप जो है वो खेल जाएं। तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट विंग को इस हवाले से बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर ने बड़ी तारीफ की जनाब बिस्मा मारूफ की साहबजादी के साथ इंडियन टीम ने बड़ी सेल्फियां बनाई और काफी ज्यादा जो है वो वहां पे शुगल मेला भी हुआ, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्या कहेंगे जो सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की, उन्होंने ट्वीट भी किया कि बड़ा अच्छे जेस्चर का एक मुजाहरा किया, फ्रेंडली जेस्चर था। देखें उनकी टीम तो जीती हुई थी, इसलिए वो तो इसको कहेंगे कि ये हमारे लिए जश्न था। मगर देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें हमारी कैप्टन को अपने बिहेवियर से, अपने रवैये से ये एहसास होना चाहिए था या दिलाना चाहिए था कि उन्हें गम है हारने का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस मैच के ऊपर थी कि शायद आज पाकिस्तान की टीम जो है मैच जीत जाएगी, क्योंकि 106 के ऊपर जब 6 खिलाड़ी इंडिया के आउट कर दिए तो सारे लोग यही सोच रहे थे कि आज एक रिकॉर्ड कायम होगा। और उसके बाद आप मैच हार गए और मैच हारने के बाद आप एक जश्न मना रहे हो, सेल्फी बना रहे हो। मैं नहीं समझता कि एक प्रोफेशनल प्लेयर को ये चीज़ ज़ेब देती है। प्रोफेशनल आज़म एक चीज़ है और ये जो सेल्फी है बच्चों को लेके जाना और आया को लेके जाना, मेरे ख्याल से ये ज़ेब नहीं देता। ठीक है साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? 1 मिनट है मेरे पास। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है, इनको मैच हारने का अफसोस ही नहीं था। इनको मैच हार गए, उसके बाद सेल्फियां बना रहे हैं, कोई शर्म करे। ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद है जीतने की अगले मैच में? आवाम के साथ आप लोग खेल रहे हैं, ये बड़ा दर्द के साथ खेला आपने। जो मैच होता है इंडिया से हमारे जंग होती है और जंग यकीनी तौर पर जीत सकते थे। जंग में आपने काबू कर लिया था उनको, आपने गया मैं अब इस तरह उसको लूंगा। आप पॉजिटिव जाए, पॉजिटिव तो आपकी नियत ही नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद है? अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया से के लिए गए तो उसको कौन रोक सकता है भाई? सेल्फी आप बनाए, सचिन तेंदुलकर का नाम ले। सचिन तेंदुलकर दुनिया क्रिकेट बेताज बादशाह है, उससे वो चीज देखी जो उन्होंने स्क्रीन पे बतानी थी, क्योंकि उनकी करोड़ों लोग उनको लाइक करते हैं। अब तक मेरी आवाज आ रही है, मुझे कल के मैच का बता दें, ऑस्ट्रेलिया से मैच में कोई चांस है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा सकता। ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएगी, फील्डिंग, बॉलिंग, कप्तानी उसकी बहुत बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। साहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़हीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।